नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कम नहीं हो रही ममता बनर्जी की मुश्किलें। जहां आपको बता दें, क्योंकि अब नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी चुने गए हैं विपक्षी दल के नेता। और आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े मास्टर स्ट्रोक के बाद अब ममता बनर्जी की खैर नहीं। जी हाँ, तो बीजेपी ने बंगाल में एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक का ऐलान कर दिया है और ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता दीदी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर चुना गया है, जो कि ममता बनर्जी के लिए अपने आप में बड़े झटके से कम नहीं है। जी हां, आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी पहले ही ममता बनर्जी को नंदीग्राम के मैदान में पटकनी दे चुके हैं और अब विधानसभा में पटकनी देने की तैयारी साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी की है। हालांकि आपको बता दें कि बंगाल की सियासी इतिहास में यह पहली बार बीजेपी 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है और मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी है, जो कि वाकई अपने आप में बंगाल में बीजेपी की मजबूती को बयां करता है। लेकिन आपको बता दें कि अब ममता का इस पर क्या असर होगा, हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी की घबराहट जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब उनकी राह बिल्कुल भी आसान होती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा सदन में बीजेपी की ओर से पहला नेता विपक्ष कौन होगा, इसको लेकर लगातार सभी की निगाहें बीजेपी के बड़े फैसले पर टिकी हुई थी। शुभेंदु अधिकारी या मुकुल रॉय के नामों को लेकर लगातार पार्टी में संशय बना हुआ था, लेकिन अब आपको बता दें तस्वीर पूरी साफ हो चुकी है और शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता चुने गए हैं। तो साफ है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर मात देने के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी का सियासी कद काफी बढ़ गया है और इसी की बड़ी वजह है कि अब वो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। दरअसल बीजेपी ने बंगाल में अपना विधायक दल का नेता चुनने के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव उपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको लेकर केंद्रीय नेताओं ने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करने के बाद आपको बता दें विधायक दल यानी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का नेता का चुनाव किया, जिससे ममता बनर्जी अब लगातार डरी हुई और घबराई हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अब हर रोज ममता को विधानसभा में अपने चहेते दुश्मन शुभेंदु अधिकारी का सामना करना होगा और विपक्ष के नेता के तौर पर उठाए गए तमाम सवालों का भी जवाब देना होगा, जो कि ममता दीदी के लिए वाकई काफी मुश्किल भरा होने वाला है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और यही नहीं, ममता बनर्जी की भी राजनीतिक बिसात बिछाने में भी शुभेंदु अधिकारी ने अपना विशेष योगदान अब तक दिया था। लेकिन पार्टी में लगातार तानाशाह और भ्रष्टाचार से परेशान होकर आखिरकार शुभेंदु को टीएमसी का साथ छोड़ना पड़ा था। लेकिन उनकी राजनीतिक लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी छोड़ने के बाद भी आपको बता दें कि लोगों का स्नेह और प्यार शुभेंदु के लिए कम नहीं हुआ और जनता का उन्हें भरपूर साथ मिला, जिसके बाद आपको बता दें कि जिसके अब वो सही हकदार थे। और आज यही वजह है कि उन्हें बंगाल के विकास में एक और बार आपको बता दें फिर से अहम भूमिका निभाने का मौका पार्टी की ओर से दिया गया है, जो कि वाकई अब ममता बनर्जी के लिए डराने वाली स्थितियां पैदा हो गई, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी जो बंगाल में हिंसा का तांडव अब तक खेलती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी, क्योंकि अब तक पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कोई भी विपक्ष नेता के तौर पर इस कदर नहीं उभरा था, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी की पार्टी बेहद ज्यादा मजबूती के तौर पर पश्चिम बंगाल में उभरती हुई दिखाई पड़ी है। और इसी कड़ी में जो ममता बनर्जी के कभी खास माने जाते थे शुभेंदु अधिकारी, अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया, जो कि साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में जो लगातार ममता बनर्जी तमाम तरह के हथकंडे हुई दिखाई पड़ रही थी, उस पर अब गाज गिरेगी, क्योंकि साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक तीखे प्रहार ममता बनर्जी पर करेंगे और प्रदेश की स्थिति को लेकर सवाल पूछेंगे, जिसको लेकर अब साफ तौर पर यह तय माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का पद संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने भी अपना बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे और काम करेंगे।
बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि एक हारी हुई उम्मीदवार मुख्यमंत्री बन गई, ऐसा प्रदेश में किसी भी प्रदेश में अब तक नहीं हुआ है। तो साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष का पद संभालते ही एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर हमलावर दिखे। उन्होंने साफ तौर पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नंदीग्राम सीट से बुरी तरीके से करारी हार का सामना करने के बाद भी पश्चिम बंगाल में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। हालांकि जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल में जो सियासत सरगर्मियां दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन सियासत सरगर्मियों पर ममता बनर्जी ने विराम लगाते हुए, बूथ कैप्चरिंग करते हुए जबरदस्ती वोट छीनकर जैसे सरकार बनाई है। लेकिन आपको बताते चले कि सरकार बनाने के बाद भी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ममता बनर्जी लगातार डरी हुई दिखाई पड़ रही हैं, लगातार सहमी हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किस तरीके से प्रदेश में ममता बनर्जी ने जो अराजकता का माहौल पैदा किया था, अब उस तमाम आरोपों का एक एक गुना की सजा उनको दी जाएगी और उनसे एक एक कर तमाम सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बंगाल के जो लगातार हालात बने हुए हैं और एक के बाद एक जो ममता बनर्जी को फटकार लग रही है, उससे हालांकि ममता बनर्जी पहले से ही घबराई हुई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि एक और बड़ी आफत ममता बनर्जी के सर पर टूट पड़ी है, क्योंकि साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि अब बीजेपी नेताओं की ओर से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा कि नंदीग्राम में अपमानजनक हार का सामना करने के बाद ममता बनर्जी को अब अगले 5 वर्षों के लिए विपक्ष के नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी का सामना करना पड़ेगा और ये एक सीएम के रूप में उसकी स्थिति की निरंतर याद दिलाने के रूप में काम करेगा, जो अपनी खुद की सीट ही नहीं जीत सकता है। तो साफ तौर पर अब बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले ममता बनर्जी को लेकर साफ तौर पर सामने आ रहे हैं और आने लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से जिस तरीके से करारी हार का उन्हें सामना करना पड़ा है, ये वाकई बेहद शर्मनाक था। और इसी का नतीजा है कि हार को ना पचाने वाली ममता बनर्जी लगातार प्रदेश में उपद्रव का माहौल पैदा करने में लगी हुई है, लगातार राजनीतिक हिंसा करने में लगी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के एक एक गुनाहों का हिसाब किताब लिया जाएगा, क्योंकि अब साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी मुखर पक्षी के तौर पर साफ तौर पर प्रदेश में होंगे, जहां पर उनके ममता बनर्जी के खिलाफ तमाम तरह के सवाल दागे जाएंगे, उनके कामों को जनता को दिखाया जाएगा और प्रदेश के विकास में आपको बता दें कि अहम भूमिका अब शुभेंदु अधिकारी साफ तौर पर निभाने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। लोग साफ तौर पर ये बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब बंगाल की लड़ाई अगले 5 सालों के लिए शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी होगी। और इसी कड़ी में आपको बता दें, यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि कड़ी मेहनत का यह असर है और अगर हम 3 से 70 प्लस तक पहुंच सकते हैं तो हम 70 से 170 तक भी जा सकते हैं। तो जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर दिखाई दिया, इसकी बानगी साफ तौर पर हमने नंदीग्राम सीट पर देखी थी कि किस तरीके से ममता बनर्जी को पटखनी देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर बड़ी वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जो लगातार पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ तानाशाह का रुख अख्तियार करते हुए ये सोच समझ कर बैठी हुई थी कि उन्हें कोई भी पटखनी नहीं दे सकता और उनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन अब आपको बताते चले कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा मास्टर स्ट्रोक खोलकर ये दिखा दिया है कि आप जिस तरीके से लगातार अब तक 10 सालों से जनता को लूटते आई हैं, कटमनी सिंडिकेट करते आई हैं, लेकिन अब ये और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें क्योंकि अब शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुने गए हैं और अब हर रोज ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी का सामना करना पड़ेगा और उनके तीखे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। तो साफ तौर पर लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले बंगाल हिंसा को लेकर लगातार जो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से उन्हीं के जो 4 मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री जिन्होंने आज शपथ भी ली है, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच अब लगातार होने वाली है। तो साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि ममता बनर्जी जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए एक बार फिर से सत्ता में काबिज जरूर हुई होंगी,
लेकिन अब उनके गुंडागर्दी के, अब उनके गुनाहों के और अब उनके तमाम उन साजिशों के राज खुलेंगे जो अब तक लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करती हुई आ रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि सरासर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने तमाम तरह का जो माहौल बंगाल में बनाया हुआ है, इसको लेकर हालांकि लगातार उन्हें ताबड़तोड़ फटकार लग रही है, लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हैं, ये साफ तौर पर बयां करता है कि ममता बनर्जी जो अब तक ये सोचकर बंगाल में चल रही थी कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं आएगा, लेकिन अब उनका अपना चहेता दुश्मन शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम में उन्हें पटकनी दे चुका है, अब एक बार फिर से विधानसभा में भी ममता बनर्जी को पटकनी देने के लिए साफ तौर पर तैयार दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।